तो चलिए आज बात करते हैं दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाओं में से एक की। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पुख्ता वैज्ञानिक सबूत इनके बारे में असल में कहते क्या हैं। यही वो सवाल है जो स्टैटिन से जुड़ी हर बहस के केंद्र में होता है, और आज हम इसी का जवाब ढूंढने निकले हैं। और एक पक्के जवाब तक पहुंचने के लिए रिसर्चर्स ने कोई एक दो नहीं बल्कि अब तक की 13 सबसे बेहतरीन स्टडीज को एक साथ मिलाया। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में क्या निकल कर आया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर वो समस्या है क्या जिसे हल करने के लिए स्टैटिन को बनाया गया है। अब देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां यानी सीवीडीज दुनिया भर में मौत का सबसे बड़ा कारण है, और इसके पीछे जो एक बड़ा विलन है वो है हाई बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसे LDL-C भी कहते हैं। यही वो चीज है जो हमारी धमनियों को, आप कह सकते हैं, अंदर से सख्त और तंग कर देती है। इसको समझने का एक आसान तरीका है। सोचिए कि हमारे शरीर की जो पाइपलाइन है यानी हमारी नसें, उनके अंदर धीरे धीरे कचरा या प्लैक जमा हो रहा है, और एक दिन ये गंभीर ब्लॉकेज का कारण बन सकता है। तो इस बड़ी समस्या से निपटने के लिए जो मुख्य समाधान पेश किया गया, आइए अब उससे मिलते हैं। ये हैं स्टैटिन। ये एक खास तरह की दवाएं हैं जो सीधे लिवर पर काम करती हैं। ये उस एंजाइम को ब्लॉक कर देती हैं जिसकी मदद से लिवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो होता ही है कि पहला स्टेप, लिवर में कोलेस्ट्रॉल बनना कम हो जाता है। दूसरा, इसके जवाब में लिवर और ज्यादा LDL रिसेप्टर्स बनाने लगता है। और तीसरा, ये रिसेप्टर्स हमारे खून में घूम रहे बैड कोलेस्ट्रॉल को पकड़कर बाहर निकाल देते हैं। एकदम सीधी और सरल प्रक्रिया। लेकिन सवाल यह है कि हम ये कैसे मान लें कि यह समाधान वाकई में असरदार है। इसके लिए हमें सबूतों की सबसे बड़ी परीक्षा देखनी होगी। तो रिसर्चर्स ने शुरू किया 1580 स्टडीज से, और फिर उन्होंने एक एक करके इन्हें छांटना शुरू किया, जब तक कि उनके पास सिर्फ 13 सबसे बेहतरीन और सबसे मजबूत ट्रायल नहीं बचे। इसी को कहते हैं मेटा एनालिसिस। इसे सबूतों का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग स्टडीज के नतीजों को एक साथ जोड़कर एक बड़ा और ज्यादा भरोसेमंद जवाब देता है। और इन 13 स्टडीज में 1 लाख से भी ज्यादा मरीज शामिल थे। ये इतना बड़ा नंबर है कि इससे मिलने वाले नतीजों पर भरोसा काफी बढ़ जाता है। तो इतने सारे डेटा को खंगालने के बाद रिसर्चर्स एक बहुत ही साफ नतीजे पर पहुंचे। ये जो आप देख रहे हैं, इससे फॉरेस्ट प्लॉट कहते हैं। ये उन सभी 13 स्टडीज के नतीजे दिखा रहा है, और इसमें सबसे खास बात यह है कि लगभग हर एक स्टडी का नतीजा फायदे वाली तरफ ही झुक रहा है। और जब इन सभी नतीजों को मिलाया गया तो एक जादुई नंबर सामने आया, 30%। दिल से जुड़ी बड़ी घटनाओं में 30% की कमी। तो मुद्दे की बात यह है कि ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसका मतलब है हार्ट अटैक, स्ट्रोक और दिल की बीमारी से होने वाली मौत के खतरे में एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण कमी। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। हर दवा के साथ कुछ संभावित साइड इफेक्ट्स भी जुड़े होते हैं, और इस स्टडी में उन पर भी सीधी बात की गई है। तो यहां पर आता है सबसे बड़ा सवाल। एक तरफ तो है इसके जबरदस्त फायदे, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और मौत का खतरा 30% कम। लेकिन दूसरी तरफ कुछ जोखिम भी हैं, जैसे कि करीब 9 से 10% लोगों में मांसपेशियों से जुड़े लक्षण दिख सकते हैं, और डायबिटीज का खतरा भी थोड़ा बढ़ जाता है। रिसर्चर्स का निष्कर्ष ये था कि ज्यादातर मामलों में, और खासकर उन मरीजों में जिन्हें खतरा ज्यादा है, स्टैटिन से मिलने वाले फायदे उसके संभावित नुकसान से कहीं ज्यादा भारी पड़ते हैं। तो चलिए अब इस पूरे विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी अंतिम फैसले की ओर। और निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। आज के समय में दिल की बीमारियों को रोकने के लिए स्टैटिन एक बुनियादी और मजबूत स्तंभ है। ये उन लोगों के लिए भी बहुत असरदार हैं जिन्हें अभी तक दिल की कोई बीमारी नहीं हुई है पर खतरा ज्यादा है, और उनके लिए भी जिन्हें पहले हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो चुका है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इलाज हर किसी के लिए अलग अलग तय किया जाना चाहिए। तो सबूत तो साफ हैं कि स्टैटिन काम करते हैं, लेकिन असली सवाल भविष्य के लिए यह है कि हर एक इंसान के लिए फायदे और जोखिम के इस तराजू को हम और बेहतर तरीके से कैसे संतुलित कर सकते हैं। कैसे इलाज को और ज्यादा पर्सनल बनाया जा सकता है।